हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, सॉइल। आज मैं ऐसा मुद्दा उठाने वाला हूँ जो कि बेहद संवेदनशील, सूक्ष्म किंतु ज़रूरी, हमारे जीवन शैली, हमारे खाद्य श्रृंखला, हमारे पोषण आहार, हमारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जीवन को प्रभावित करने वाला मुद्दा अर्थात मृदा के बारे में मैं बात करूँगा। मृदा के प्रकार, मृदा बनती कैसी है, मृदा कितने प्रकार की होती है, ये सब तो आप लोग पढ़ते होंगे अपने सिलेबस में ज्योग्राफी के। उतना डीप मैं किसी और दिन जाऊंगा, लेकिन आज मैं एक मोटा मोटा ओवरव्यू देना चाहूँगा जिससे कि किसी को तैयारी ना भी करना हो, वो भी इतना संवेदनशील तो हो ही जाए कि वो किसी ना किसी अपने छोटे से छोटे एफर्ट्स में ये याद रखे कि जैसे जल ज़रूरी है, जंगल ज़रूरी है, नदियाँ ज़रूरी हैं, हवा ज़रूरी है, और जैसे कि पैसा ज़रूरी है, वैसे ही हमारे जीवन के लिए मृदा भी ज़रूरी है। पहले मैं अपने पर्सनल थॉट्स बताता हूँ आपको कि पहले मैं जब बायोडाइवर्सिटी की बात करता था, यानी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की बात करता था, या मैं करता था, या मैं सुनता था, या मैं सोचता था, तो प्रथम दृष्टया मेरे दिमाग में आता था कि पेड़ हो गया, जानवर हो गए, मनुष्य का मतलब पोषक तत्व हो गया, और वायु हो गया, पटाखा छोड़ना, ये सब वायु प्रदूषण करता है। लेकिन मृदा प्रदूषण कभी सोच ही नहीं पाता था मैं कि ये भी एक गंभीर विषय हो सकता है, और हमारी लापरवाही और हमारी बेपरवाही ने कहीं ना कहीं मृदा को एक गंभीर समस्या के रूप में आज लाकर खड़ा कर दिया है। तभी तो हैशटैग सेव सॉइल वगैरह का जो इनिशिएटिव है वो भी चल रहा है। इसके बारे में एक मैं कहावत कहना चाहूँगा, रहीमन धागा माटी का मत तोड़ो चटकाए, जुरे से जुरे नहीं, जुरे गांठ पड़ जाए। इसका मतलब ये है, जो माटी का धागा है, यानी जो सॉइल साइकिल है, अर्थात बंजरीकरण, या यूँ कहें कि डिज़र्टिफिकेशन से हमें उसको बचाना होगा। मतलब अपर्दन ना कर हो, और मृदा में पोषक तत्व का ह्रास ना हो, इन सब चीज़ों से हमें बचाना होगा। जुरे गांठ पड़ जाए मतलब एक बार अगर इसका डिज़र्टिफिकेशन शुरू हो गया, पोषक तत्व विलीन हो गया, या अपर्दन शुरू हो गया, तो उसको रोकना लगभग असंभव है। मैं यहाँ यही कहूँगा लगभग, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दौर में जहाँ हम लोग दिल्ली जैसे महानगरों में देखते हैं कि आज वायु को साफ़ करने वाली चीज़ें आ गई हैं, और पहले जो है नल से हम लोग पानी पिया करते थे, आज आरओ आ गया है। तो मृदा के लिए भी कोई ना कोई उपाय हो ही जाएगा, हो भी रहे हैं बहुत सारे, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड वगैरह, ये सब इनिशिएटिव मृदा के स्वास्थ्य के लिए ही है। और उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कितनी अच्छी मूर्ति है, और इसी को देख के मुझे ये प्रेरणा मिला कि मैं सॉइल के बारे में कुछ बात करूं। इसमें जो कलाकार है वो बताना चाहता है कि मृदा में भी सुंदरता है, लेकिन आप उसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए प्रयास करते रहें। फिर आगे अब टेक्निकल बातों पर आते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ द हेल्दी सॉइल मतलब सॉइल हेल्दी होगा तो उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। हेल्दी फूड प्रोडक्शन, जैसे कि जानते हैं कि अगर बीज अच्छा होगा तो पुंगी भी अच्छी होगी। मतलब ये तो एक देहाती कहावत हो गया। उसी प्रकार से हम लोग जैसे कहते हैं वैश्या का लड़का है, तो बीज कहते हैं उनका बेकार है तो लड़का भी बेकार होगा। फिर किसी राजपूत या राजे रजवाड़े के घर का लड़का होता है तो उसको कहते हैं अरे राजा साहब का लड़का है, तो उसकी अंदर वो उनकी क्वालिटीज़ भी दिखने लगती है, अरे राजा साहब का लड़का है तो गुण भी वैसा ही होगा। तो इस तरह से हम लोग सोचते हैं। तो क्यों ना हम लोग ये सोचते हैं कि मिट्टी ऐसा होगा वैसा ही मूली होगा, वैसा ही गाजर होगा, वैसा ही प्याज होगा, आलू होगा। दूसरी बात करें कि मिट्टी जो है बहुत सारे जीव जंतुओं, पेड़ पौधों का होस्ट होता है। केचुआ वगैरह जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं सभी मिट्टी धारण करे रहता है। फिर तीसरा नंबर होता है क्लाइमेट चेंज को कम्बेट करता है। वेरी
इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर मृदा जो है डिज़र्टिफिकेशन मान लीजिए हो गया आपके लापरवाही से और मरुस्थलीकरण हो गया, तो पेड़ नहीं लगाएंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे। दूसरा आपका जो वाटर साइकिल है, जो वाष्पीकरण, वाष्पन, संघनन और जो होता है मृदा का रिसना, पेड़ों तक पहुंचना, ये सब प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज में ये बहुत ही प्रभावी भूमिका निभाता है। अर्थात जब डेज़र्ट हो जाएगा सारा, जैसे कि जलवायु प्रदेश, तो वहाँ से एल्बिडो भी उसका असंतुलित हो जाएगा। आप टेक्निकल टर्म्स को ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। एल्बिडो मतलब होता है कि सूर्य की किरणें कितनी वापस गईं। फिर चौथा आपका हो गया फूड सिक्योरिटी। जैसे कि हम लोग जानते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी जो भारत द्वारा 2013 में लाया गया था, तो वो तो सरकार की पहल है। मतलब इधर मृदा आप सुरक्षित करोगे तो इनडायरेक्टली नेशनल फूड सिक्योरिटी को भी सपोर्ट मिलेगा। फिर उसके बाद मृदा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मृदा जो है पानी को संचित करता है कुछ मात्रा तक। जैसे कि हम लोग जानते हैं जब बारिश होता है तो मृदा रिस रिस कर नीचे जाती है, और जब सूखा पड़ता है तो मृदा रिस रिस कर ऊपर आती है, मतलब पानी। तो मृदा उसको एक वे प्रदान करती है रिसने के लिए और ऊपर आने के लिए। तो इस तरह से जो मिट्टी है वो एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। फिर आगे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है वाइल सेव सॉइल, मतलब सॉइल को क्यों सेव किया जाए, क्या इम्पोर्टेंस है। आखिर मनुष्य स्वार्थी है, तो मनुष्य ये जानता है कि छोटा से छोटा काम करूँगा तो उसके पीछे हमारा स्वार्थ क्या है। मनुष्य का जो फीडिंग है, मतलब वर्किंग प्रोसेस है, वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस पे काम करता है। तो इस पे देखिए 87% ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन द सॉइल। पूरी तरीके से 87% आपका जो जीवन है वो डिपेंड्स करता है सॉइल पर। हमारा सलाद जो हम लोग गाजर, मूली और चुकंदर वगैरह खाते हैं और कहते हैं कि बहुत प्रोटीन होता है हम लोग दरअसल भ्रम में जा रहे हैं अब धीरे धीरे। 90% से जो प्रोटीन वगैरह है या न्यूट्रिशन है वो 90% उसका ख़त्म हो चुका है। अर्थात मात्र 10%, अर्थात मूली जो आज के 100 साल पहले मूली खाने पर हमें अगर 10 की मात्रा में पोषण मिलता था, तो वो आज हमारा मात्र 1 की मात्रा का पोषण मिलने लगा है। अर्थात 9 मात्रा पोषण गायब हो चुका है। पोषण मतलब वही कैलोरी वगैरह में जो मापते हैं। 65% ऑफ फ्रेश वाटर कम्स फ्रॉम सॉइल, ये भी ठीक है। और 20 साल प्रोडक्शन कुड बी फॉल बाई 30% ऑफ सॉइल एक्सटेंशन इज़ नॉट प्रिवेंटेड। मतलब अगर 20 सालों में 30% जो है हमारा उत्पादन कम हो जाएगा और हमें वापस भी नहीं आ पाएगा। और बाकी तो ये soil.org ये कैंपेन है। और देखिए डाटा किस तरह दिया गया है। UNCCD एक बहुत बड़ा मतलब वो है, एक संस्था है जो मेरे ख्याल से यूनेप के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं UN जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे ILO हो गया, यूनेप हो गया, UNCCD हो गया, यानी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट फॉर डिज़र्टिफिकेशन। इसमें बता रहा है कि एवरी सेकेंड 1 एकड़ जो है हर सेकेंड मरुस्थल बना जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा अपने आप में डाटा है कि हर 1 सेकेंड में 1 एकड़ अगर मरुस्थलीकरण हो रहा है विश्व में, तो इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। 1 एकड़ बहुत होता है। यहाँ पर दूसरा डाटा बता रहा है 52% ऑफ द वर्ल्ड्स एग्रीकल्चरल सॉइल इज़ ऑलरेडी डिग्रेडेड, मतलब 52% पहले से ही डिग्रेड हो चुका है। और विश्व का जो जो मतलब नरिश करने का जो क्षमता बचा है, मतलब मिट्टियों में, वो मात्र केवल 60 सालों के लिए और बचा है। UNFAO कह रहा है, यानी यूनाइटेड नेशन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और ये बता रहा है, एक डाटा और बताया जा रहा है कि 8 मतलब जो 100 साल पहले हम लोग एक संतरा खाते थे उतना प्रोटीन मिलता था, न्यूट्रिशन मिलता था,
आज के दौर में हम 8 संतरा खाएंगे तब उतना न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ये अपने आप में बहुत ही मतलब डिग्रेडेड न्यूट्रिशन वैल्यू कह सकते हैं। अब उस प्रकार की ना तो जीवन शैली रही है, ना ही न्यूट्रिशन वैल्यूज़ वाले फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और तरह तरह की चीज़ें अब नहीं आती हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपने आप को इस पे एक विचार करना होगा। जैसे देखिए, मेरा मानना है, ये चीज़ें मैंने पढ़ के इतना तो समझ चुका हूँ कि जैसे कहते नहीं हैं कि किसी से आप 100 रुपया मांगिए तो उसको लगता है कि उन्होंने मेरा 100 रुपया ले लिया, और किसी से अगर 100 रुपया ना मांगिए और उसके घर से 100 रुपये की कोई वस्तु चुरा लीजिए, तो लॉस तो आपको 100 रुपये का ही हुआ, मगर आपको उस लॉस में कोई फ़र्क नहीं दिखता है और उस लॉस में आपको प्रॉब्लम होता है कि मेरा 100 रुपया चला गया। तो ठीक उसी तरह मृदा डिग्रेड हो रही है, हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू गिर रहा है, हम बीमार हो रहे हैं, हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कमज़ोर हो रहा है, लेकिन हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तक कि हमें ऑपरेशन थिएटर में ना जाना पड़े, हमें अस्पताल में घूमना ना पड़े, हमें डॉक्टर ये ना कहे कि ये बताइए आप कहाँ की मृदा का भोजन करते हैं, आप कौन सी मृदा का भोजन करते हैं, जब तक मृदा एक मुद्दा नहीं बन जाएगा तब तक हम अपनी संवेदनशीलता नहीं शो करेंगे। और ये बहुत बड़ा मतलब निष्ठुरता कह सकते हैं, या जानवरपन है ये, क्योंकि एक जानवर ही जब तक मतलब चुप रहता है जब तक उसे भूख नहीं लगती है, तो ठीक उसी तरह हमारा इंसान भी ऐसा ही होता जा रहा है। और मिनिमम 3 से 6% ऑर्गेनिक कंटेंट फॉर लिविंग सॉइल। ओके ओके, तो इसी के साथ मैं बातों को ख़त्म करना चाहूँगा। सॉइल इज़ डेड में देखिए क्या लिखा है, चीपर एंड न्यूट्रिशन फूड, लेस क्लाइमेट चेंज, मोर बायोडाइवर्सिटी, लेस पॉवर्टी। हाँ, मतलब ये बता रहा है कि यदि सस्ते न्यूट्रिशियस फूड आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज कम होगा, मोर बायोडाइवर्सिटी लेस पॉवर्टी, मतलब बायोडाइवर्सिटी अधिक होगी तो गरीबी कम होगा। और हमें कैसे मतलब सॉइल की, मृदा की इफ़िशियंसी को बढ़ा सकते हैं, तो जैसे कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स डालें, मरे जीव जंतुओं को मृदा में मिलाया जाए, और जो जीव जंतु हैं उनको जो है चरने कम दिया जाए, और जो जो बार बार उसकी जुताई की जाए ताकि जो मृदा है उसके ऊपर वाले परत से वाटर पूरी तरह से साफ़ ना हो जाए, और पेड़ों को कम काटा जाए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, बेवकूफ़ नहीं है कोई, जैसे कि सभी लोगों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मृदा आप कैसे बचा सकते हो, जगह जगह पे गड्ढा ना करो, और कम से कम आप इंफ्रा डेवलप करो, मतलब जितना मैक्सिमम हो सके आप ये प्रयास करो कि मिट्टी बची रहे। आप देखते हो कि आपने जो है पेड़ काट दिया और उसकी वजह से मृदा का अपरदन हो गया और मृदा पूरी नदी में बह गई। तो ये कहीं ना कहीं मृदा का जो ह्रास है हम लोग अपने सामने ही देखते हैं, लेकिन हम चीज़ों को उतना वैल्यूएबल लेते नहीं हैं। मैं आपको जो परमानेंट इस समय हो रहा है, इस समय भारत में जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, सब लोग अपने अपने घर बना रहे हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि मिनिमम मिट्टी का प्रयोग करें। मतलब बहुत लोग होते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा अपने मकान को ऊंचा कर देते हैं, तो ये सब हम अगर जो थोड़े थोड़े प्रयास करेंगे तो एक बड़ा बदलाव नज़र आएगा। तो इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।